नंबर 27 बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, देखो समझो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रेशन 1/, ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। नहीं समझे मेरी बात को? बिल्कुल मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर इसमें देखा जाए तो कॉमन क्या है, तो आप बताएंगे क्या कॉमन है? तो आप बताओ, कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्या ले लेंगे कॉमन? 1। और यहाँ से दिख रहा आपको एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। आप सोचो जरा, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 3। क्या पावर 3 में से पावर 2 निकल सकती है? बिल्कुल नहीं निकल सकती। तो मैंने एक्स की पावर 2 कॉमन दिया, पूरा गया तो बचा कितना? 1। और इसकी पावर 3 थी, 2 गए तो कितनी पावर बची? 1। तो आगे देखो, यहाँ से आ जाओ, यहाँ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स और आगे क्या करेंगे आप? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे बोले, बात समझ आई ना? नहीं आ रहा? देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? इसको आप एक बार लिखो, या फिर आप कह सकते हो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा तो एक ही बार तो लिखा जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को लिख देंगे, जैसे कि आपने देख पाए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? आप देखो यहाँ से आप क्या करो, अब मान लो, अब मानो, ध्यान से देखो, अब मानो कैसे मानेंगे आप? देखिए, आप यहाँ लिखोगे 1/1 प्लस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, मुझे इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, और जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हो तो क्या करते हो? जैसे ये एक घातीय बहुपद है, ठीक है, और एक घातीय बहुपद को हम a के बटे लिख देते हैं, है ना, 1 प्लस इस तरीके से लिखते हैं। और ये कितने घातीय बहुपद है? तो आप कहोगे 2 घाती। 2 घात मतलब 2 घाती, 1 घात मतलब 1 घात, 3 घात मतलब 3 घाती। बात को समझ पा रहे हैं ना? इसको लिखने के लिए हमारे पास bx प्लस कितना लिखना होगा? c बटे में कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, बात को समझ पा रहे हैं ना? यहाँ इसे समीकरण क्या मानेंगे आप? 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलो, तो आप जब इसका हर बराबर करेंगे तो उस कंडीशन में इसका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? या फिर आप सिंपल सी बात, इसका आप इससे गुणा करा दो। जब आप a का इससे गुणा कराओगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? और इसका इससे गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे bx प्लस सी और इंटू में 1 प्लस का x, और इन दोनों का भी तो गुणा होता है। समझ पा रहा है कि नहीं? वैसे मैं इस साइन को मिटा देता हूँ, इसको समीकरण मेरा है, इसको समझाने के लिए लिया था, तो आप इसे याद रखेंगे। देखो, समझ आई ना बात को? समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ से ये इसके बटे में कितना आएगा? 1 प्लस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बोलो, ये इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 बराबर a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहाँ x प्लस 1। बोलो, बात समझ पा रहे कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे क्या कराएंगे? देखिए ध्यान से, तो 1 बराबर a प्लस का एक्स स्क्वायर। नहीं समझे आप बात को? क्या किया मैंने? समझ गया ना? a से गुणा करा दिया, ब्रैकेट खोला। इधर देखिए सभी लोग, इसका जब इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा bx स्क्वायर। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ आ रही बात? भाई सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं आता तो देखिए, अगर हम bx को x से गुणा कराएंगे तो b आपका एज इट इज रहेगा, और ये x गुणा x क्या होता है? तो आप याद रखो ना, एक्स स्क्वायर होता है। याद रखने की जरूरत है ही नहीं। एक इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेस समान है तो बेस एक बार लिखो, पावर को आप जोड़ लीजिएगा, पावर जुड़ गया, आप काम हो गया आपका। और यहाँ जब इसका इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा cx, इसका जब इससे गुणा कराओगे तो हो जाएगा आपका कितना? तो आप बताओगे bx आएगा प्लस का। ठीक है, आगे बढ़ाओ। देखो, अब आप क्या करेंगे? हो गया ना पूरा? इसका आपने इससे कराया, इसका आपने इससे कराया, और इसका आप इससे कराया, और इसको इससे। इतना हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जब 1 लेंगे तो यहाँ बराबर क्या करेंगे? समझना ध्यान से। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, क्या इन दोनों को एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर, जब भी इतना कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। करने के बाद क्या करेंगे आप? यहाँ से देखिएगा, ये x वाला है और ये भी x वाला है। हम x वालों को एक तरफ करते हैं, यानी cx। ठीक है, तो कोई बात नहीं, p को पहले लिख लो, c को बाद में लिख लो, दिक्कत नहीं है। और यहाँ a प्लस सी। नहीं समझे मेरी बात? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं डाउट है ना? आप क्या करेंगे? तुलना कराएंगे, और तुलना कराने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि इसके जगह पे क्या हम ax 0x स्क्वायर 0x प्लस 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। करेंगे सब, जीरो तो आ जाएगा।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? जब डाउट नहीं तो क्या करेंगे आप? अच्छा एक काम करो, यहाँ से कॉमन ले लो आप एक्स स्क्वायर। कितना कॉमन ले लो? एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन दोगे तो ए प्लस कितना आएगा? बी, और यहाँ से कॉमन ले मिलेगा एक्स, कितना बचेगा? बी प्लस का सी, और यहाँ से आप लिखेंगे टोटल का ए प्लस सी। इतनी बात है समझ में कि नहीं? अब आप इसे पहले अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बचा हुआ भाग को करवा देते हैं। अब आगे इसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम घातों के गुणांकों की तुलना करेंगे। सेम घातों का मतलब ये हुआ, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर गुणांक कितना लेंगे आप? 0। भाई ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, समझना ध्यान से। ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो इसका जो गुणांक हो यानी 0 प्लस ए प्लस बी बराबर किसके होगा? 0 के। तो आप यहाँ से कह सकते हो, थोड़ी सी बात समझिए मेरी, a प्लस बी बराबर कितना ले लेंगे आप? 0। इसे समीकरण क्या मान लीजिए आप? 2। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट, ये x है और ये x है, ये दोनों आपस में गुणांक है, तो b प्लस सी किसके बराबर होगा? तो बताओगे आप, b प्लस होगा 0 के बराबर। समझ पा रहे बात को कि नहीं? और यहाँ पे कितना है? a प्लस सी कॉन्स्टेंट है, और ये भी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट किसके बराबर होगा? a प्लस सी बराबर होगा किसके? 1 के। समीकरण को क्या मान लेंगे आप? 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 4। यहाँ तक कुछ डाउट तो नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बात समझिए मेरे ध्यान से, इस जगह पे इसका गुणांक 0 ले ले, मतलब ये x बराबर 1, ध्यान समझिएगा। अगर हम x बराबर 1 लेते, देखो क्या कुछ परिवर्तन होता है, लिखते हैं जब x प्लस का 1 बराबर 0, तब x बराबर कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे माइनस का 1। समझो पहले ध्यान से मेरी बात को, ठीक? अगर यहाँ 1 बराबर, यहाँ से आप a लिखोगे और यहाँ आप मतलब रेखा लगा दीजिएगा, यहाँ पे 1 प्लस का माइनस 1 का स्क्वायर। अब बात को समझे कि नहीं समझे? समझ पा रहे बात को? भाई ये 1 है, 1 लिखा, बराबर में क्या किया आपने? तो बराबर में a लिखा, लिख दिया आपने, एक ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा, लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? तो अब बताएंगे माइनस 1 के, तो माइनस 1 लिख दिया। और यहाँ इस जगह पे कितना करेंगे? बी एक्स प्लस सी लिखोगे, और इस पूरे जगह पे कितना रख देंगे आप? 0 रखेंगे, पता चला ना? क्यों? क्योंकि x प्लस 1 बराबर 0 तो है, तो आप क्या करोगे? यहाँ 0 करोगे। नहीं समझे बात को? चलो सुनिए, अगर मैं इस जगह पे -1 रखूँगा फिर भी क्या फ़ायदा है मेरा? भाई किसी नंबर को 0 से गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा ना। अरे हम जब 5 रखे, 50 रखे, 20 रखे, कितना रखे, 0 से गुणा करेंगे तो 0 तो हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें जानबूझ कर के वैल्यू नहीं पुट किया हूँ, ठीक? समझे बात को ना? कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखो, यहाँ से 1 बराबर a, और यहाँ आएगा 2 बराबर के प्लस कितना आएगा? 0। नहीं समझे बात को? माइनस 1 का स्क्वायर 1, वो भी प्लस का, और 1 मिला करके 2, और यहाँ से अगर हम a निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 बराबर किसके? a के। मैंने किसकी वैल्यू निकाल लिया? a की। बोलो बात समझ पाए कि नहीं? अब मैं इसको इतना इरेज कर देता हूँ, इतने भाग को, और यहाँ ओ माई, चलो ठीक है, हाँ ठीक, मेरे पास समीकरण उधर बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ a की वैल्यू उठा करके हम समीकरण किस में रख दें? 2 में। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की। तो आप लिखो यहाँ समीकरण 2 में a का मान रखने पर, ध्यान से देखें, जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 1/2 प्लस b बराबर कितना? 0। तो यहाँ से b बराबर कितना? तो आप बताओगे माइनस का 1/2। नहीं समझ पाए क्या बात को? समझ में आई बात? एक बार फिर समझो, ये a की वैल्यू 1/2, आपने 1/2 लिखा, प्लस का b तो आपने b रखा। अब जब ये उधर जाएगा उठ के तो किसका हो जाएगा? माइनस का। सिंपल सी बात है। अब समीकरण इसमें 3 में, किसमें? समीकरण 3 में किसका मान रख देंगे? b का मान रखने, अरे c की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 3 है ना आपका, b पता है तो c रख देंगे, आ जाएगा। c का मान जरूरत इसीलिए क्योंकि यहाँ c के प्लस में रखेंगे, ठीक है? हमें तीनों वैल्यू चाहिए। कोई डाउट है क्या? अब निकाल लो, आगे देखो, यहाँ आ जाओ तो क्या करो? b की वैल्यू कितनी है? -1/2 और प्लस का c बराबर 0। तो c बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 1/2। आपने a b c तीनों की वैल्यू निकाल लिया। अब आप समीकरण किस में रखेंगे? 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे तो आगे हो जाएगा मेरा काम। पहले आप इतना नोट करो फट से, p c की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में पुट कर देते, मेरा काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखते हैं हम आगे,
चलो देख, यहाँ देखो, आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 में, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में a, b व c का मान रखने पर, जब आप रखेंगे तो क्या बनेगा, इधर देख लो सभी लड़के ध्यान से, यहाँ बचेगा 1/x + 1, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, x², ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये एक a है, a समझना ध्यान से, a का मतलब हुआ 1/2 और यहाँ x कितना आ जाएगा आपका, x1 + का x, इतनी बात को समझ पाएगी नहीं, प्लस इधर देख लीजिए, पहले मेन बात यहाँ, मेन पॉइंट यहाँ समझने वाली, इसमें तो आपने वैल्यू रख लिया, आसान है, बट इसमें जब रखोगे थोड़ा सा आप क्या करेंगे, a कितनी, आप b की वैल्यू कितनी थी, तो आप बताओगे माइनस का थी ना, माइनस का 1/2 और इंटू में x प्लस c की वैल्यू 1/2, अब पूरे का बटे कितना लिखोगे आप, 1 + x², ये बात समझ पाए कि नहीं। इसको मैंने ऐसा किया, कैसे देखिए बताते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ देखो आगे बढ़ाओ तो 1/x + 1 और 1 + x², इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ हो गया कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे किया जा सकता है, 1/1 हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 1 + x और यहाँ प्लस, देखिए इसका हर बराबर है ना, हर बराबर दिख रहा है आपको, जब आपको हर बराबर दिखेगा तो हर को आप एक बार लिखोगे, अंश को आप जोड़िया घटा लोगे, बटे में हो जाएगा 1 + x², बात को समझ पा रहे कि नहीं। अब ये जो ऊपर हर है तो ये नीचे ही तो आ जाएगा, और जब ये नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा कितना, 1/2 1 + x और यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस का x + 1 और बटे में हो जाएगा 2 आ जाएगा, और चाहे इसको 1 बटे में लिख लो, 1 माइनस 1 मिनट, यहाँ पे 1 माइनस का x ब्रैकेट अंदर, ठीक है, और यहाँ पे x + 1 + x², इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब क्या करेंगे आप, इसमें से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब आप चाहो तो पूरे का 1/2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, कॉमन ले लें, चलो देखो मैं पूरे में से 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, चलो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, कि इंटीग्रेशन लगा दें, चलो पहले मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ, देखिए आगे ध्यान समझना, यहाँ अब दोनों तरफ का क्या करिए, आप इंटीग्रेशन ले लीजिएगा, जब आप दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/x या फिर 1 था पहले, तो पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 1 + x² dx बराबर कितना आएगा, तो आप बताओगे, इंटीग्रेशन के अंदर लिखना होगा आपको 1/2 और यहाँ 1 + x से लिखेंगे, और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1/2 और यहाँ x + का 1, ठीक है, और अच्छा जब ब्रैकेट खुलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करो, इसको भी ऐसे रहने दो, -1/2, ठीक है, और बटे में कितना रहेगा, 1 + x², और बीच में प्लस रहेगा, सही है। अब आप इसको आप बंद कर दीजिए, dx, इतनी बात आई समझ में कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को। आगे देखो, आगे क्या करेंगे आप, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे, जब हो जाएगा तो 1/2 आएगा, 1 + x आ जाएगा, और यहाँ से फिर dx रहेगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कराओगे तो 1/2 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, माइनस का x + का 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 1 + x² dx, बात समझ पा रहे ना। इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, तो आप बताओगे 1/2 कॉमन मिलेगा, तो 1/1 + x dx आ जाएगा, इधर से कॉमन क्या मिलेगा, तो आप बताओगे 1/2 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, -x + 1 बटे में कितना आ जाएगा, 1 + x², ये बात समझ में आएगी नहीं आई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, और बढ़ाने के बाद क्या करोगे आप, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो आप 1/2 लिखो और log x 1 + x, ये तुम्हारा आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर आप मानेंगे t dt के बराबर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, t हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आप 1/2 लिखोगे और 1/2 लिखोगे, और इसके बाद क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन आप -x बटे में लिखोगे 1 + x², ठीक, dx, और प्लस क्या करोगे 1/1 + x² dx,
इंटीग्रेशन के अंदर। नई बात को समझे, यहाँ से मैंने क्या क्या समझना, यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन को अलग अलग करा लिया, इसका बटे अलग और इसका बटे अलग, देखिएगा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आप पहले इतना नोट करो, फिर थोड़ा सा बचा मैं उसको करवा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ध्यान से समझिए पहले मेरी बात को। देखिए इस जगह पे क्या करेंगे आप, इसको तो आप एज इट इज रहने दो, इसमें कोई परिवर्तन ना करो आप, यानी कि 1/2 लॉग मॉड के अंदर 1 + x, ठीक है, प्लस। ध्यान से देखो, इसका जब आपने इंटीग्रेशन अलग अलग कराया तो आप पहले अच्छा एक काम करो, रुक जाओ पहले लिख लो 1/2। अच्छा हम क्या करते हैं, रुको भी, यहाँ से -x बटे इंटीग्रेशन के अंदर कितना है x 1 + x² dx, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बता दोगे ये होगा प्लस का tan इनवर्स x के बराबर। किसके बराबर होगा, तो आप बताओगे tan इनवर्स x। बात समझ पा रहे कि नहीं, नई बात समझ आ रही है। देखो जिसको फार्मूला नहीं याद तो याद करेगा, यानी कि इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x के। तो आप इसको याद रखेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, और नहीं याद करोगे तो भटकते रहो। आप देखो इतने भाग को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए आप इसे मान लो, आपको मानना होगा, माना 1 + x² बराबर t। कितना माना आपने, x², यानी 1 + x² बराबर t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ 2x आएगा, dx आएगा बराबर dt आ जाएगा। x dx लिखो और बराबर dt अपन कितना कर दो 2। समझ पाए ना बात को, एक गुड़े वाला भाग में चला गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ देखिए 1/2 लिखो, लॉग मॉड के अंदर x 1 + x प्लस 1/2, और जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे इस वाले भाग को, तो यह इंटीग्रेशन माइनस का 1 कितना आ जाएगा। अच्छा माइनस को हम बाहर दे देते, ठीक, माइनस का आया dt बटे में कितना आ जाएगा t। नहीं समझे बात को, और 2 भी रहेगा। ये बात आई समझ में। देखिए मैंने क्या किया, जहाँ पे x dx, ये x dx माइनस को मैंने कॉमन दे दिया, x dx और x dx यहाँ पे dt/2, तो ये dt/2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब आप इसको आगे लिख दो, ये जो आपका लिखा हुआ tan इनवर्स x, और यहाँ हो जाएगा, आगे बढ़ाओ तो थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ लिखो, लॉग मॉड के अंदर 1 + x लिखो प्लस 1/2 लिखो, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 कितना है, बाहर आ जाएगा ना, क्यों, -1/2 बाहर आएगा। इसके गुणे में आप 1 ले सकते हो, 1/2 आ गए बाहर, तो फिर किसके बराबर होगा, log t के बराबर। किसके बराबर होगा, हो जाएगा log t, और प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ प्लस कितना लिख दो c। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 1/2 लिखो, 1/2 लिखने के बाद log मॉड के अंदर x 1 + का x लिखो, और प्लस 1 ये माइनस को हो जाएगा, -1/4। समझे कि नहीं, देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 1 कम 1 आ जाएगा, और माइनस इंटू प्लस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log, और ये t है, और t की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बता दोगे, यहाँ ये दिया है 1 + x², और प्लस यहाँ लिख दोगे आप tan इनवर्स x + c। समझ आई बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बटे में आप क्या करोगे, इसका 1/2 कैसे होगा पता चला ना भाई, ये 1/2 इसका भी तो गुणा होगा, है तो गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर चल रहा, तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, ये चल रहा था इंटीग्रेशन 1 + x + x² + x³ dx के बराबर चल रहा, तो कितना है 1/2, और यहाँ log लिखेंगे, मॉड के अंदर आप लिखोगे 1 + x, और ये -1/4, log लिखोगे मॉड के अंदर 1 + x² प्लस का 1/2 tan इनवर्स x + c, और यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। इसको आप स्केल से बढ़िया ब्रैकेट खींच बनाकर ब्रैकेट बंद करके इसे आंसर यहाँ लिख देना, ठीक है। नोट कर आपके सामने लिखा है इंटीग्रेशन 1/x⁴ - 1 dx। समझना ध्यान से पहले मेरी बात को, अगर हम इस क्वेश्चन को 1/x² का स्क्वायर लिख दे तो क्या किसी को दिक्कत है भाई, फिर भी घातों का गुणा कराते हैं तो 2 दूनी 4 फिर भी तो ये आ जाएगा, और यहाँ -1 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम यहाँ कर दें 1/x² माइनस का 1 और x² प्लस का 1, तो बताओ क्या किसी को दिक्कत है क्या
मैंने इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, और मैंने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करा दिया, आपने यूज किया फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। बात को समझे कि नहीं? और ये प्लस माइनस आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये a की वैल्यू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू मैंने ले लिया 1, तो इसमें जब रखेंगे a स्क्वायर a की वैल्यू एक्स स्क्वायर। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। ये कि पहले आप लिखोगे क्या, यहाँ इंटीग्रेशन है, तो आप लिखो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अगर हम इस क्वेश्चन में 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें तो क्या क्वेश्चन में कोई परिवर्तन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम नीचे से कॉमन दे दें, इधर समझते जाइएगा, यहाँ 1/2 मैंने कॉमन दे दिया तो ऊपर बचे कितना 2 और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा बताओ, ये बात समझ में आएगी नहीं आई? किसी को डाउट है क्या? आगे अगर हम एक स्टेप और बना दे तो समझिएगा, इस जगह पे क्या हो जाएगा, अगर हम कर दे x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में कितना, तो आप बताओगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक बात आप बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जरा आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइएगा, फट से याद करो, पहले सोचो कितना आएगा। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बताओगे 2। तो यानी ये 2 की जगह पे इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जब आप इतना कर सकते हो तो आगे बढ़ाएंगे मैं, तो क्या हो जाएगा समझिए ध्यान से, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बटे में एक्स स्क्वायर प्लस है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ माइनस का आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या आप मेरी बात को समझ पाएँ? अरे बोलो समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या किया, हर को अलग अलग करा दिया। समझ पा रहे कि नहीं? और तो ज़्यादा मैंने कुछ किया ही नहीं। ये एक्स आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका ब्रेकर लगा दो, कोई भी हर्जा नहीं है। क्या आप इसको इससे काट सकते हैं? क्या आप इसको इससे काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो आपके पास बचा क्या है, तो आप बताओगे 1/x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ बचेगा कितना, माइनस का यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस का 1 और ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ हो जाएगा dx। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं? डाउट है क्या किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे जब बढ़ाएंगे तो यह इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx आ जाएगा। बताओ बात को समझ आ रहा है कि नहीं? कि मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को अलग अलग करा दिया। जब मैं इसको फार्मूले में, इसका फार्मूला यहाँ मैं 2 फार्मूले यूज करूँगा। एक फार्मूला आपको हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx, तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा, 1/2a हो जाएगा और लॉग हो जाएगा मॉड के अंदर x माइनस a अपान x प्लस का a, और मॉड क्लोज करोगे प्लस c और कॉमा करके एक फार्मूला और आप लगाओगे, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। बताओ ये बात आई समझ में कि नहीं? ये फार्मूला यदि याद नहीं है या तो आप याद से याद कर लीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए, जब मैं इसमें फार्मूला लगा रहा हूँ उस कंडीशन में समझना मेरी बात। x की जगह पे तो x रहेगा, बट a की जगह पे कितना रहेगा, तो आप बताओगे 1। ये दोनों आपस में बराबर है तो मैं इसको नहीं लेके चलूँगा, इस वाले को लेके चलूँगा। 1/2a, a की वैल्यू 1। आगे आ जाओ, लिखोगे लॉग, और लॉग लिखने के बाद आप क्या करो, मॉड के अंदर x की जगह पे x रहेगा, पर a की जगह पे 1 रहेगा। समझ पा रहे हो बात को ना? x की जगह पे x रहेगा, पर a की जगह पे 1 रहेगा। मॉड को क्लोज कर देना होगा। फिर आप क्या करेंगे, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। आगे इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/1 क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 ही तो है, a की वैल्यू 1 है ना। आगे क्या लिखोगे आप, tan इनवर्स, तो आप बताओगे tan इनवर्स x की वैल्यू x है, पर a की वैल्यू 1 है, तो आपने इतना कर दिया। अब नीचे थोड़ा सा दिखेगा तो आपका जो बचेगा यहीं पे आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा लॉग
मॉड के अंदर x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, मॉड क्लोज करो, इसमें एक कट जाएगा, समझो चाहे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा आपका tan इनवर्स x प्लस सी है। चलो स्टूडेंट एक काम करिए, अभी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा, उसका मेन कारण ये है कि यहाँ 1/2 था तो 1/2 यहाँ भी होना चाहिए था, ये आपका छूट गया, इसके लिए आप लोग ध्यान से देख लेना, 1/2 यहाँ पे भी होगा और 1/2 यहाँ पर भी होगा। और यदि आप आ जाएंगे ये तो तुम्हारा हाँ 1/2 आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। लेकिन याद रखना ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ये इस तरीके से आप लिखेंगे और उसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें इंटीग्रेशन। हाँ आगे देखिए समझिएगा, अब जो ये 1/2 समझो मेरी बात को ध्यान से पहले, अब जो ये 1/2 है ना वो क्या होगा, इसका भी गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो जब इसको 1/2 से गुणा कराओगे यहाँ पर, ये तो आपका फार्मूला रहेगा और ये 1/2 और आ जाएगा पहले का, समझिए बात को ध्यान से, ये 1/2 इस ये वाला है और ये फार्मूले का, इस जगह पे भी क्या कराएंगे आप 1/2 से आप क्या करा देंगे गुणा, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा आपका और यहाँ ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ये अब तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब आप इसे अच्छे से नोट करो, बोर्ड पे लिखा है ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान एक ब्रैकेट में x प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। देखो पहली बात समझो, इस वाले भाग को हम लेट कर लेते, मान लेते पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो 1 अपान x प्लस का b और कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ध्यान से देखो ये मेरा एक घातीय बहुपद है ना, और जब ये एक घातीय बहुपद है तो ये एक के बटे में लिख देंगे x प्लस का b। बात को समझ पा रहे कि नहीं, ये कितने घातीय बहुपद है, 2 घात दिख रही तो 2 घातीय बहुपद, और जब 2 घातीय बहुपद तोड़ने का तरीका होता है bx प्लस का c बटे में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अरे बोलो बात समझ आए कि नहीं आए, समीकरण आप कौन मानेंगे फर्स्ट, समझ पा रहे हो बात को ना। जब आप आगे बढ़ाएंगे इसे तो ये 1 कितना हो जाएगा x प्लस का b और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। देखो इसका हार बराबर करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका ये वाला इससे गुणा करा दो, x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का bx प्लस c को हम किससे गुणा करा देंगे, तो आप बताओगे x प्लस का b से। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा x प्लस का b और आगे x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ये बात आई समझ में ना, नहीं समझ आया क्या, नहीं आया। अरे भाई मैंने इस वाले को इससे गुणा करा दी, ये आ गया, इस वाले को इससे गुणा करा दी, ये आ गया, और इन दोनों को नीचे गुणा करा दी। यही तो सीखते हो आप हार बराबर करने में। इसको आप इससे काट दोगे, जब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 बराबर a और यहाँ x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c और यहाँ हो जाएगा x प्लस का b। समझ पा रहे बात को कि नहीं। हम एक बार x प्लस b बराबर 0 ले लेंगे। सुनिए यहाँ पे, जब x प्लस b बराबर 0 तो तब x बराबर कितना होगा माइनस का b। बात समझ पा रहे कि नहीं। जब मैं इतना करूँगा तो ये 1 बराबर हो जाएगा a x की जगह पे कितना रखेंगे आप माइनस बी स्क्वायर रखोगे कि नहीं रखोगे, प्लस ए स्क्वायर, तो ये आपका है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और यहाँ कितना रखेंगे बी एक्स प्लस का सी और इसकी जगह पे कितना रख देंगे आप, ये 0 कहाँ से आया बात पता चली कि नहीं भाई, सिंपल साफ बात है, a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर क्या 0, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह तो मैंने गुणा लगा दिया। अब ये पूरा टोटल क्या हो गया आपका 0 हो गया, और जब आपका ये पूरा 0 हो गया तो 1 बराबर आ जाएगा a और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। बात समझे कि नहीं भाई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और आगे जब बढ़ाएंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर किसके ए के। आपने किसकी वैल्यू निकाल लिया ए की। जब आपने ए की वैल्यू निकाला तो आगे देखिए मैं क्या करूँगा, ध्यान समझिए पहले मेरी बात को। यहाँ अब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिएगा क्या होगा, समझना ध्यान से पहले मेरी बात को। यहाँ आप लिखेंगे 1 बराबर, ये आपने 1 लिख दिया ना, फिर आगे जब इसका इससे गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका कराओगे इससे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए स्क्वायर, ठीक। आप जब इस वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे बी एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे सी एक्स, ये कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ पे प्लस नीचे लिख देता हूँ बी एक्स। समझे कि नहीं, बात समझ आ रही है। और जब मैं इसका इससे गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे बी सी। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को,
अब आगे क्या करो, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्स वाला है और ये भी क्या है, एक्स वाला है, यानी बी बी एक्स और प्लस का सी एक्स कर लिया, और बाद में कितना है, और ये बी सी है। बात समझ पाएगी ना। ये सी जो है आपका समझना ध्यान से, ये वाली सी है, ठीक है, इसको आप याद रखना। अब आगे क्या करो, इसकी जगह पे आगे ए स्क्वायर, बहुत अच्छे, सही। अब यहाँ लिख दो, अब हो जाएगा ना काम, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक स्टेप बढ़ा लो। अच्छा, यहाँ एक बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, एक्स स्क्वायर, तो कितना बचेगा, ए प्लस का बी। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो अब बताओगे एक्स, तो कितना बचेगा, बी बी प्लस का एक्स, ठीक है ना। ओ सॉरी एक्स नहीं होगा, कितना होगा, सी होगा, बस ठीक है, देखो आगे। और यहाँ कितना बचा आपका, बी सी और प्लस का ए स्क्वायर, ये आपका अलग, ये आपका अचर हो जाएगा, ठीक, अचर पद। नहीं समझ पा रहे क्या बात को। आगे देखो, अब तुलना कराओ इसकी, 0x स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 1 बराबर, यहाँ कितना, एक्स स्क्वायर और a प्लस बी, और यहाँ बी एक्स यहाँ प्लस का x और ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब आप जब तुलना कराने तो अब तरीका पता है ना, मैंने इसको लिखा, किसी को डाउट तो नहीं है भाई। जब इसको करेंगे फिर भी 0 आएगा, ये एक्स स्क्वायर भी 0 आएगा, 0 0 जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर के बराबर दिख रहा है ना, तो यहाँ से a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, आप बताओगे। 0 के समीकरण को क्या मान लेते हैं, 2। कौन मान लेते हैं, समीकरण 2। नेक्स्ट आप देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ ये x किसके बराबर, x, तो ये जो होगा आपका b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समीकरण कौन हो जाएगा, ये 3। बात समझ आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा समझो मेरी बात यहाँ तक। अब यहीं से मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, b की, और b की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c। और इसकी तुलना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक। अब आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर आगे बताते हैं। तो आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन एक काम करना है, इसको आप ढंग से लिख लेना है, b है आपका, गलती से कुछ दूसरा लिख दो, ठीक। अब यहाँ से मैं a की वैल्यू मुझे पता है, आप निकालना बी सी की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, ध्यान देखो। अब क्या करो, समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में आप लिखो, समीकरण 2 में a की वैल्यू, a बराबर कितना, 1/b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रखने पर। अब समझो इधर पहले सभी लोग ध्यान से, यहाँ ये a है तो एक जगह पे कितना रखोगे आप, 1/b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और प्लस का b बराबर किसके है, 0। समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ से अब आप जब हम निकालेंगे b लेंगे तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 1/b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। बोले ये बात समझ आई कि नहीं आई, किसी को डाउट है क्या। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान समझना, अब आप क्या करो, इस जगह b है ना, b की वैल्यू पुट कर दो इस जगह पे, ठीक। देखो समझो ध्यान से, यहाँ लिखो समीकरण 3 में, समीकरण 3 में b बराबर माइनस का b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर रखने पर। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई डाउट तो नहीं है। जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा b की वैल्यू कितनी, माइनस 1/b स्क्वायर है, सॉरी, प्लस का a स्क्वायर, और इसके पहले भी कितना रहेगा b। समझे मेरी बात को, इधर देखो पहले सभी लोग। भाई मैंने b की जगह पे कितना रखा है, ओ ये ऊपर रहेगा b, सही, माइनस का b, ये जो है ना b ऊपर रहेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। और प्लस कितना आएगा, c बराबर कितना, 0। तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा b/b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप लोगों ने a b c की वैल्यू निकाल लिया है, आप समीकरण 1 में रखेंगे। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं इरेज करके वैल्यू पुट करके आंसर की वैल्यू उठा के रख देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर। इधर समझिए ध्यान से, जब आप समीकरण 1 में रख रहे होंगे तो सभी लोग देख लो पहले सही से, तो क्या बनेगा। इधर देखिए, मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले तो आप इसको लिख दोगे, इधर वाले भाग को 1/, वैसे मुझे तो लगता आएगा नहीं इसमें, है ना, इस जगह पे लिख देते 1/a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बराबर। समझो इधर सभी लोग,
ये a दिख रहा है, इस a की जगह पे कितना रखोगे तो आप बताओ a की वैल्यू कितनी आई थी, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटे में, तो आप 1 बटे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसके गुणे में कितना करोगे 1 बटे x प्लस का b। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही सभी को? इधर देखिए अब फिर प्लस, देखिए समझिए बात मेरी, यहाँ पे आप करोगे b की वैल्यू क्या दी है, तो आप बताओगे b की वैल्यू माइनस का 1 बटे बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर इंटू में x कहाँ से आया, बात पता चली ना, इसके गुणे में x था कि नहीं था, तो x आ जाएगा प्लस फिर c आपने कितना निकाला b बटे कितना b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। आप इस पूरे के बटे में कितना लिखा है, तो लिखो x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अब आप पहले से नोट कर लीजिए थोड़ा सा जो मैंने लिखा, फिर इसको आगे करवा देता हूँ पूरा। ये तो ऊपर का बचा वो भाग मैं इसे सब इरेज करता हूँ। देखिए आगे यहाँ से आप क्या करिएगा, इधर देखिए सभी लोग, यहाँ से अब आप आगे लिखिएगा 1/x प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और बराबर, इसको आप लिखा रहने दो इस तरीके से 1 बटे बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और यहाँ हो जाए कितना x प्लस का b। ये बात सभी को समझ आ रही नहीं आ रही? प्लस आगे आ जाओ, ध्यान से समझो पहले मेरी बात को। यहाँ पे ये दोनों के हर बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हर अगर यदि बराबर है तो आप हर को 1/12 लिखेंगे ना, यहाँ पे माइनस का x प्लस का b और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और पूरे का बटे में कितना लिखा, तो आप बताओगे x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई डाउट है क्या? जब आपने इतने में किया इसका हर बराबर दिख रहा है, तो हर मैंने एक बार लिखा, ये x का गुणा x से किया तो ये माइनस x आ गया, माइनस था तो माइनस रहेगा, प्लस b तो आप प्लस का b ले लिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से आप b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो लिखा रहने दो, पर आप एक बात ये बताइएगा, इसमें से ये जो x है ये पार्ट कर कहाँ जाएगा, ये इस जगह पे आ जाएगा। बात को समझ रहे हो नहीं? नहीं समझ आ रही बात? तो आप जब इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का b और बटे में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और इसके पलट कर ये ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं ना? अब इसके दोनों तरफ का ले लीजिएगा इंटीग्रेशन, या फिर इसको और अलग अलग करेंगे तो क्या होगा। अच्छा पहले आप इसका ले लो इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से इंटीग्रेशन 1/x प्लस बी और आगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर dx बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और यहाँ x प्लस b आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में भी रखो, तो यहाँ माइनस x प्लस b बटे में कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। आप बताओ ये बात सभी को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बोलो दिक्कत है क्या किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करोगे, इंटीग्रेशन इसका अलग अलग करा दीजिएगा। जब आप अलग अलग कराएंगे तो 1/, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x प्लस बी और यहाँ क्या आ जाएगा dx। बात समझे कि नहीं समझे? और जब इसका जब इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे इतने का, तो माइनस x प्लस का b और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे ए बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा dx। बात समझे कि नहीं? समझ आ रही बात? और यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप कॉमन दे दीजिएगा, 1 बटे बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉमन जाएगा तो 1/x प्लस b बचेगा ना dx, और यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो आप बताओगे यहाँ से भी कॉमन मिलेगा बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अच्छा ये कॉमन क्यों मिला? क्योंकि ये अचर पद है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जब आपने इतना कॉमन दे दिया तो बचा कितना माइनस x प्लस का b और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा dx। ये बात समझ आ रही ना? जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये 1 बटे बी स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा log x प्लस का b। बात समझे कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसे आप टी मानो कोई फर्क नहीं, अचर पद रहेगा तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस यहाँ से देखो ये 1 बटे बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहेगा और इसको मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस का x, देखो ऐसे लिखते हैं माइनस x बटे x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ हो जाएगा b इंटीग्रेशन b
सॉरी यहाँ डी एक्स लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स। ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो एक बात समझो, यानी इतने को भी मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। भाई इसके हर में भी तो ये लिखा जा सकता है और इस वाले के हर में भी ये वाला लिखा जा सकता है और दोनों को इंटीग्रेशन भी तो अलग अलग कराया जा सकता है। अब आप इतना नोट करो, थोड़ा सा और बचा फिर इसको करवा देते हैं, आगे थोड़ा सा कराते हैं इसको मिटा करके। चलो आगे आओ। देखो आप क्या करो, इधर यहाँ 1/b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और log x प्लस बी को रहने दो, ठीक है, प्लस यहाँ से 1/a कोई बात नहीं है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहने दो और बड़ा ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो इस वाले स्टेप को भी आप रहने दो, ठीक, यानी रहने का मतलब ये लिख दीजिए -x, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस मैंने बाहर लिया तो बचा कितना, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ये तो आपका फार्मूला ही है ना, फार्मूला ही तो इधर समझो, और यहाँ से b आपने दे दिया प्लस कांस्टेंट रहे तो ले लिए बाहर, ठीक, जब आपने बाहर किया और ये फार्मूला बचेगा यहाँ 1, यानी इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर किसके होता है, तो आप बता देंगे 1/a और इंटू में हो जाएगा tan इनवर्स tan x अपान a। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही तो होगा ना। आगे देखो, जब ये होगा तो आप इसको मान लो t के बराबर, किसके बराबर, t, इन्हें लिखा मैंने माना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर टी, मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ अलग अलग, ए स्क्वायर बराबर डी टी अपान डी एक्स, इतना हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब इतना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x, कितना आएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 0 और बराबर कितना डी टी अपान डी एक्स। नहीं समझ आ रही क्या बात, आ रहा है भाई, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो हो जाएगा 2x और ये मेरा कांस्टेंट 0 हो जाएगा और ये जो लिखा लिखा रहने दो। यहाँ से आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x dx बराबर dt अपान 2। समझ आई बात, नहीं आया समझ में, इधर देख लो भाई, ये 0 जोड़ो घटा कोई फर्क नहीं पड़ा, अब ये x इधर आएगा तो हो जाएगा x dx हो जाएगा और ये 2 गुणे में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, आपको बस थोड़ा सा इतना काम करना है कि आप लिखो पहले 1/b स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लॉग x प्लस बी और प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर आओ, माइनस लिखो, इंटीग्रेशन यहाँ x ds की जगह कितना लिखोगे, तो अब बताओ x ds की जगह कितना आएगा, dt अपान 2, कितना आ जाएगा 2, और इसके बटे में कितना है, ये दिख रहा है ना, इसकी जगह पे कितना माना मैंने t, ये t आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस का, ये प्लस कितना आएगा b अपान a और ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a। नहीं समझे क्या बात को समझ पा रहे ना। इधर देखो, इसका गुणा इससे करोगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ b आएगा बटे में a आ जाएगा और इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, तो आप बताओगे 1/b स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा लॉग, आप कितना लिखोगे x प्लस का b और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और यहाँ आप ले लीजिएगा -1/2 कॉमन आ जाएगा ना, मैं समझा क्या, भाई इसके गुणे में एक ये 1/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका, तो आप बताएंगे इंटीग्रेशन 1/t और ये हो जाएगा dt प्लस कितना आ जाएगा आपका b अपान a और ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a और इसको आप ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करा दीजिएगा, कितना 1/b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर लॉग मॉड के अंदर x प्लस का b और प्लस यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसको भी आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या करो आप, ये अब ब्रैकेट खोल दो इसका, ठीक है, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या बनेगा समझना ध्यान से, इससे गुणा भी कराएंगे आप, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/2, कितना आएगा 1/2 आएगा और यहाँ लॉग हो जाएगा t, क्या हो जाएगा लॉग t, ये लॉग t की कहानी समझ में आएगी ना, यानी कि इंटीग्रेशन 1/t dt लॉग t होता है, इसे आप याद रखोगे, इससे साथ में गुणा भी करा रहे हैं और प्लस ये वाला इसके साथ भी गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा आपका ऊपर लिखा b और नीचे ये a रहेगा और इधर आएगा तो a स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा b स्क्वायर। बात को समझे कि नहीं,
आगे कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपान a प्लस कितना आ जाएगा c। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। आगे ये माइनस और ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, यानी 1/b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर और यहाँ log x प्लस का b लिख दो और यहाँ ये माइनस प्लस क्या बनाएगा माइनस बनाएगा ना। जब माइनस बना देगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1/a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू में 1/2 और ये हो जाएगा log t। और t आपने कितना माना तो आप बताएंगे log t कितना माना आपने, x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माना था ना, तो वैल्यू पुट कर दिया। प्लस यहाँ कितना लिखेंगे b अपान कितना लिखेंगे आप a और यहाँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c। बात समझ पा रहे कि ना। यही एक मिनट सॉरी यहाँ पे ये रहेगा। देखो आप चाहे यही आंसर रहने दो या फिर आप 1/2 को जब इधर ले जाओगे फार्मूला लगेगा log यहाँ m की पावर n, तो ये m आगे आ जाती, n आपका आगे आता, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। कैसे देखिए a स्क्वायर, एक मिनट देखते हैं, कॉमन लेने जाओ तो नहीं है, मैं इस जगह पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या करें आप a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक, या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये हो जाएगा log मॉड के अंदर x प्लस का b हो जाएगा और यहाँ माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा और ये जो पावर है इधर आ जाएगी, यानी log लिख सकते हो आप x प्लस ये a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। समझ पा रहे कि ना। ये जो ये m यहाँ जाएगा आगे, तो इधर कितना हो जाएगा आपका b अपान a और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x अपान a प्लस का c। बात समझ आ रही कि नहीं। अब ये 1/2 का मतलब रूट ही तो होता है, तो यहाँ आ जाएगा ना। एक काम करो, अब आप नोट करो, आगे बताता हूँ। देखिए आगे इन तीनों में से ये आपका एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया और एक पद ये, तीनों में से आपको कॉमन दिख रहा है तो आप बताओगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर में आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ b स्क्वायर पहले लिखा है तो आप बाद में लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा तो आप बताओगे log x प्लस का b, ठीक है। अब आप माइनस लगा दीजिएगा और यहाँ log लिख दो और 1/2 का मतलब रूट होता है, ठीक है। तो आप 1/2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, रूट। बात को समझ पा रहे हैं ना। प्लस यहाँ से आपने ये कॉमन दिया, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये कॉमन दिया तो बचे कितना b अपान a और फिर कितना बचेगा tan इनवर्स x अपान a। अब ब्रैकेट को क्लोज करो और यहाँ लिख दो c। यही क्या करो, एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और यहाँ पे इसको मानो m और इसको मानो n, तो फार्मूला आपको हो जाएगा log m बाई n, log n की वैल्यू आप बता दीजिए यहाँ पे कितना, log m आएगा तो x प्लस का b और बटे में आ जाएगा आपका n की वैल्यू x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, आप चाहे उसको मॉड में लिख दो, ठीक है, दोनों को। और प्लस कितना लिखो, a बटे b लिखो और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x अपान a। अब आप ब्रैकेट क्लोज करो प्लस c। अब आप इससे अच्छे से नोट करो, ये आंसर है, ठीक है। ये है कौन सा नंबर है 30, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन होगी प्रश्न नंबर 7J। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान समझो। अगर मैं इस जगह इस क्वेश्चन पे 1 प्लस cos x और माइनस 2 cos x लिख दूं तो क्या किसी को कोई समस्या है? बोलो, पहले सोचो और उसकी बात बताओ, हाँ समस्या है कि नहीं है, जल्दी बताओ। पहले इसको सोचो, पहले फिर बताओ। ये 2 cos x में से एक cos x घट जाएगा तो एक ही तो बचेगा। नहीं समझे बात को, ये एक है कि नहीं, यहाँ पे समझ पा रहे बात को। अब भी कोई डाउट है नहीं? अरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भैया थोड़ा सा आपको कुछ करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं, इसके बटे में ये पूरा और इसके बटे में ये पूरा, कैसे समझो ध्यान से। 1 प्लस cos x को मैंने अलग कर लिया और इस पूरे के बटे में कर दिया cos x और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का cos x कर दिया और यहाँ पे माइनस लगा दिया 2 cos x बटे में कितना कर दिया, तो आपने बता दिया कि हो गया सर cos x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का cos x और यहाँ इस पूरे को मैंने मतलब ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया और यहाँ लिख दिया dx। समझ पाए बात को। ये पूरा आपका इससे कट जाएगा और ये cos x इससे कट जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं ना। आगे जब मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर 1 नीचे कितना
कॉस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ कितना बचेगा 2/1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे dx। बात समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करा सकते हैं, तो क्वेश्चन आंसर हाँ, 1/sec x dx, और माइनस यहाँ हो जाएगा 2/1 प्लस का कॉस एक्स dx। बात को नहीं समझे क्या, देखो 1/cos क्या होता है, सेक ही तो होता है। अगर आपको याद नहीं तो आप याद करिएगा, और इंटीग्रेशन भी मैंने साथ साथ में अलग करा दिया। अगर मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो यहाँ हो सकता है, अच्छा सेक एक्स का क्या होता, तो आप बताओगे लॉग ब्रैकेट के अंदर सेक एक्स प्लस का tan x। ये बात को समझ पाए कि नहीं। अब आप ये फार्मूला होता नहीं याद है तो याद करो, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और जब होता है तो आगे बढ़ाते हैं क्या, इंटीग्रेशन, अच्छा 2 यहाँ से कॉमन दे सकते हैं क्या, -2 कॉमन दे देंगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा 1/1 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1 dx। नहीं समझे बात को, नहीं समझ आया, यानी मैंने इस जगह पे एक फार्मूला यूज कर दिया, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 होगा सॉरी -1। ये होता कि नहीं होता है, होता है ना। अब यहाँ पे इसको इससे कट कर देंगे, और जब कट करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, और जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस का tan x, और माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा नहीं आएगा, पक्का आ जाएगा ना। और जब आगे आ जाएगा तो यहाँ पे 1/, कितना बचेगा सेक सॉरी इसको एक स्टेप बना दो, cos स्क्वायर x/2, और यहाँ कितना आएगा dx। इससे इसको काट देंगे, और जब काट देंगे तो कितना बच जाएगा, तो आप बताओगे लॉग सेक एक्स प्लस का tan x, और यहाँ माइनस ये चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, वो भी कहाँ, इंटीग्रेशन के अंदर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है तो आप इसे नोट करो फट से, फिर थोड़ा सा बचा करवा देते हैं। बचे हैं, मैं इसको आगे इरेज करके लिखवा देता हूँ। देखो आपको इधर तो कुछ करना ही नहीं है, इसको आप ऐसे लिख लो, लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस का tan x एज इट इज रहने दो, और इसमें इसको मतलब cos x को मान लीजिए, x/2 को मान लो t, यहाँ पे लिखता हूँ, लिखा लेट x/2 बराबर कितना, तो आप बताओगे t, और जब इसे t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx ऑफ x/2 बराबर dt/dx। तो आप क्या करो, यहाँ से 1/2 कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब 1/2 कॉमन मिलेगा तो dx ऑफ x की वैल्यू 1 बराबर dt/dx। बात समझे कि नहीं। आप एक काम कह सकते हो कि यहाँ पे dx बराबर कितना लिख सकते हो, 2dt, कितना लिख सकते हो, समझ पाया बात को कि नहीं, 2dt होगा ना। आगे जब करोगे यहाँ पे माइनस है तो लगा दो, यहाँ ये x/2 की जगह पे कितना t, तो यहाँ से t और 2dt कितना आ जाएगा, इनटू में 2dt आज यहाँ इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। आगे आ जाओ तो ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस का tan x, और यहाँ -2 कॉमन आएगा तो कॉमन, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है, और सेक स्क्वायर t dt। आगे आ जाओ तो यहाँ लिखो लॉग मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस का tan x, और यहाँ -2, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर t c। अच्छा ठीक, एक काम करो, यहाँ ये जो आपको होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स से आपका tan x होता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब tan x होगा तब जब यहाँ x होगा, यहाँ t है तो यहाँ t, यहाँ p तो यहाँ p, यहाँ q तो यहाँ q, जैसा रहेगा वैसा आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप एक वैल्यू रख दीजिएगा, लॉग सेक एक्स प्लस का tan x से लिख दो, और -2 लिखो tan x, और आपने यहाँ पे t की जगह पे कितना माना था x/2, तो x/2 लिखो प्लस c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आया, और ये आपका जो नीचे वाला कार्य ये था पहले का, इसको नहीं नोट करना, ठीक। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए।